जुमला बोल दिया पाकिस्तान को और 10 विकेटों से जीत गए थे, तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। रमीज राजा साहब ने वो नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने एक दो दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नजर भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। नमस्ते तनवीर अहमद। घंटे तनवीर, तू क्यों इंसान का बच्चा बनता मुझे बता। 5 टेस्ट मैच तू खेला हुआ है, ये लड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तू इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह कोई जैक कैलिस का बच्चा तू। कौन सी मतलब तेरे अंदर भाई कीड़ा बता मुझे, कीड़ा बता अपना, तेरे अंदर कौन सा, मैं किससे निकालूं इसका कीड़ा ना, इसका कीड़ा इससे बेटा निकालूंगा, अभी निकालता हूं मैं जरा इसका। बात करते हैं। अस्सलाम दोस्तों, आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी को मैं चाह रही हूं कि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़े, जरा प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी, अभी भी ये चीज़ कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुम वहाइए कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है, पूरी दुनिया देख रही है बिल्कुल। हरभजन सिंह आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और इसकी वजह हरभजन सिंह का अपना एक बयान है, जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अर्सा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जाओ इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया, और ना ही जाओ चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी हुई है, और ना ही जाओ इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना है। कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है, और आगे फरवरी में हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब खबरों का हिस्सा रहे, उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले खबरें आना शुरू हुई कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, बीसीसीआई ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फलानी आ रहा फलानी आ रहा। अच्छा, तनवीर अहमद, घंटे तनवीर, तू क्यों इंसान का बच्चा बनता मुझे बता। 5 टेस्ट मैच तू खेला हुआ है, ये लड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तू इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह कोई जैक कैलिस का बच्चा तू। कौन सी मतलब तेरे अंदर भाई कीड़ा बता मुझे, कीड़ा बता अपना, तेरे अंदर कौन सा, मैं किससे निकालूं इसका कीड़ा ना, इसका कीड़ा इससे बेटा निकालूंगा, अभी निकालता हूं मैं जरा इसका। बात करते हैं। हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, और हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि जब पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हरभजन सिंह ने बड़ी खुल के बात किया है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है हरभजन सिंह को, अब्यूज किया जा रहा है उनके। देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो चलो ना, आप जब इधर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो तो वो समझ में आती है भाई, लाइव मीडिया ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही हैं। मैं देख के आया हूं, और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं। जो है उसने रिप्लाई दिया तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को, बड़ा तगड़ा सा, और गालियां। तनवीर अहमद तो हद ही पार कर गया ना भाई, उसने उस बंदे ने हद ही पार कर दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ, और बताता हूं मैं इस तनवीर अहमद का आज मैंने थोड़ा कीड़ा निकाला, क्योंकि एक तो बात इसने बड़ी गलत की है। देखो किसी के रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे साथ एग्री करते हो ना, जो बात है भाई आपस में, लेकिन किसी के रिलीजन पे मत जा, इंसान का बच्चा बन जा, टकले इनमें तो। हरभजन सिंह आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और इसकी वजह हरभजन सिंह का अपना एक बयान है,
जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अर्सा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जाओ इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया और ना ही जाओ चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी हुई है, और ना ही जाओ इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना है। वो हरभजन सिंह का एक बयान काफी वायरल हुआ था तनवीर अहमद के साथ, जो है वो लाइव शो के दौरान उनकी थोड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो है वो एक और इंटरव्यू जो है वो लिया गया उनसे, और उसमें फिर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले तो हरभजन सिंह ये कहते हैं कि पीसीबी को जो है वो ईगो छोड़ देनी चाहिए और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हरभजन सिंह ये कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी को मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़े, जरा प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज अ चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी, अभी भी ये चीज़ कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुम वहाई है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात है। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है, पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जे शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियां देके, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो। तो ये नहीं मैं बच्चा बन जा टकले, इनमें तो पेला लगाऊंगा तुझे पकड़ के। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ। हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो आम पब्लिक जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ है? तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह ने बोला कि सेफ सूफ ना भी हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना आए, बेशक उन्होंने भी आना तो ना आए। अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ये आगे चीजें भी देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आई थिंक ये बात हरभजन ने ठीक किया, क्योंकि 2009 का जो आईपीएल था ना, 2008 में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया था तो हमारे मीडिया ने ये बड़ी बातें सारी चलाई थी कि वो जी आप आईपीएल नीचे गिर जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर तो आईपीएल चलता ही नहीं। और आज आप आईपीएल को देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अब आज आईपीएल का स्टैंडर्ड किधर है विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स? तो इनकी ये खुरक भी मट्टी होगी, हो जाएगी इस बात के बाद। अब मैं बताता हूं, हरभजन सिंह ने तो ये बात कर दी। अब जब हरभजन सिंह ने ये बात की, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में तनवीर अहमद, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हमारा मीडिया वो भड़क उठा, क्योंकि 2 बंदे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत मिलती है। एक का नाम है इरफान पठान और एक का नाम है हरभजन सिंह। एक इरफान पठान और हरभजन सिंह को सबसे ज्यादा नफरत मिलती है पाकिस्तान में। और आज भी मैं देख के आया हूं कि हमारा मीडिया हरभजन सिंह को गालियां दे रहा है, हमारा मीडिया अब्यूज कर रहा है। अस्सलाम दोस्तों, आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तफसीर कर दूं। दूसरा 1-2 क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे, वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती, माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर कहीं ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज्यादा। कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है और आगे फरवरी में हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब खबरों का हिस्सा रहे, उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात
बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले खबरें आना शुरू हुई कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, बीसीसीआई ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है, वो बड़ा शोर मचाता है, आप उसको शोर मचाने देना तो आपके उसके पास से गुजर जाए तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ रागिब हो गए या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा। तो मिसाल मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हरभजन सिंह है, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन टीवी चैनल्स हैं, आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है। आप खामोश रहे ना। आप उस वक्त जब आपके हाथ में एक चीज़ है, चैंपियन ट्रॉफी आपको अलॉट कर दी गई, आपका बजट अप्रूव हो गया, सब कुछ आपको हो गया, ऑब्वियसली जिसको तकलीफ होनी है उसने चीखें मारनी है। वो कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हरभजन बोल रहा है, कल को क्रिकेट बोर्ड में से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी तो आपका रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। आप आराम से बैठें, कूल डाउन हो, देखें जब वक्त आए, जब आपके हाथ अभी किसी ने कहा कि आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी निकल गई, अब हमने नहीं आपको करवाने देनी, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ना एक मैजिकल पावर भी है कुछ लोगों के पास, मतलब उन्हें ना इल्हाम हो जाता है इस चीज़ों का। जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैं 99% श्योर हूँ, 99.9% श्योर हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और उसके बाद इनका मैच होगा। मतलब ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और कैसे इतनी अथॉरिटी के साथ ये बात मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी एक रीजन है। हमने एक ना लूप होल छोड़ा हुआ लास्ट एक जो हमने एशिया कप पाकिस्तान में होना था और बदकिस्मती से वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो वो हाइब्रिड मॉडल भी हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और हरभजन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। हरभजन सिंह के वो जो शायद अफरीदी ने छक्के मारे थे हरभजन को, वो बार बार हमारा मेन मीडिया, हमारा लाइव मीडिया, ये न्यूज चैनल वाला भाई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। सोशल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही है। वो हरभजन सिंह को ट्रोल कर रहा है कि जी आप लोग कौन होते हो, आप लोग तो ये हो, आप लोग तो वो, फलाना हो, टमकाना हो। ये भाई आपस में लड़ के मिले घंटा मिलेगा आप लोगों को? मुझे एक बात बता दो ना, आपस में लड़ के क्या मिलेगा? बताओ ना, आपस में लड़ के क्या मिलेगा? भाई मुझे एक बात बताओ, उस बंदे ने बात की, आप उस बात को कोट कर दो, उसकी बात को कोट करके उसका रिप्लाई करो। आपस में उसको गाली देने का क्या तुक बनता है? उसके रिलीजन पे जाने का क्या तुक बनता है? उसके अच्छा हरभजन के रिलीजन पे जाने का तुक क्या बनता है? ये बात मुझे बताओ। उसने बोला सेफ नहीं है, आप उसका जवाब दो, लेकिन उसके रिलीजन पे जाने का तुक मुझे बता दो। ये जो हमारा मीडिया, तनवीर अहमद पे मैं तो इसका कीड़ा मैंने एंड पे निकालना है। तनवीर अहमद का कीड़ा मैंने एंड पे निकालना है। इसमें मैं तो इससे जो हरभजन सिंह के ऊपर बात की है, इसको तो मैं जरा बाद में देखता हूं। देखिए नंबर को एक दोबारा मीटिंग कॉल की गई है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें यही होगा कि दोनों हुकूमतें, दोनों बोर्ड जो है वो अपनी हुकूमतों से फाइनल कॉल लेकर आए, फाइनल फैसला लेकर आए, ताकि शेड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। और पाकिस्तान ने तो अपना दो टोक मौकफ रखा हुआ है। इंडिया क्यों भागता है न्यूट्रल वेन्यू से करवाने से? मुझे ये बताएं। इंडिया मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी है कि भाई आप सिग्नेचर करके दो, हमें तहरीरी लिख के दो, आईसीसी गारंटर बने कि दुबई में हम मैचेस खेला करेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे आप भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, आपके टूर्नामेंट में हम शिरकत नहीं करेंगे, आप हमारे टूर्नामेंट में शिरकत ना करें। दुबई जरूरी है क्योंकि कोई भी रख लें, इथोपिया रख लें। आगे इंडिया ने जब होस्ट करना है वर्ल्ड कप, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के पास नहीं होगी, बल्कि दो वेन्यूज हैं, जैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज थे अभी 2014। बस श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान के हो सकता है ऑटोमेटिकली वहीं पर कोई वेन्यू है ना, अगर रख लें, हाँ हो सकता है, रख लें, कहीं भी रख लें। लेकिन हम लोग पाकिस्तान अब इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। गुज़श्ता द्वार में हमारे से जो गलतियां हुई वो होती रही, लेकिन शुरू से हमेशा से इन्होंने डॉज किया, वो गलत बयानी की, जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। इसलिए हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से यही है कि आप लोग करें भाई, मतलब अगर आपने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना। देखिए कादिर, एक चीज़ है मेरी तो इस वक्त ऑनेस्टली, अगर मतलब मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ही ये बात करना चाहूँगी कि खुदारा ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें इनको रोका जाए, इनको स्ट्रिक्टली रोका जाए। हमारे मुल्क में बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और हमें कोई भी नफरत आमेज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी हर्फ उठाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ें अलाउ करेंगे और अगर ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो फिर हर चीज़ का अच्छा बुरा असर होता है और वो सामने जाता है और फिर उसके ऊपर बात होती है। अभी ये बात ना हो रही होती, इसके अंदर और बहुत सारी बातें होती अगर इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ये प्रोटेस्ट वाले मामला ना हुए होते। पाकिस्तान में तकरीबन 2022 के कुछ एंड के बाद से हालात इसी तरह से हैं। 2023 में भी खराब हुए, अभी 2024 है, हजारों बार ऐसे मामला पेश आए हैं कि जब हुकूमत के हालात, मुल्क के हालात आपस में इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं। तो इनको इस सिर्फ टेन्योर के लिए रोक दिया जाए ताकि खैरियत से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो, हम एक अच्छा इंपैक्ट जाहिर करें दुनिया में। अभी इंडिया बात करो। अब आते हैं तनवीर अहमद, द लेजेंड तनवीर अहमद, जिसने पाकिस्तान की तरफ से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, इतनी क्रिकेट खेली है कि हर क्रिकेट मैच के बाद 3 की 3 विकेटें अंदर ले लेता था और बंदे ढूंढना बैठ जाते कि विकेटें किधर, ये तनवीर अहमद ने ले ली हैं। ठीक है, इतनी विकेटें ये लेता था, इतना अच्छा बॉलर था कि एक ओवर में 3 विकेटें ले लेता था और तीनों की तीनों इकट्ठी ले लेता था। ठीक है, फिर इधर से निकालनी पड़ती थी। तनवीर अहमद कह रहा है हरभजन सिंह को कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तू सबसे पहले ये बता। असल में वो बात कर रहा है उसके रिलीजन पे अटैक कर गया, ये गलत बात किया। कह रहा है उसको कि भाई तेरी औकात क्या है, तू है कौन है? क्योंकि हरभजन सिंह को तनवीर अहमद ने चैलेंज दिया था कि भाई मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि तेरी इंडियन टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी और तू देखता रह जाएगा। ये हरभजन सिंह को बोला था तनवीर अहमद ने। और आज आप सबको पता है कि वो इंडिया पाकिस्तान आने से
इनकार कर चुका है और वो हमारा पीसीबी इवन हाइब्रिड मॉडल पे एग्री भी कर चुका हुआ है। तो तनवीर अहमद इधर एक्सपोज हो गया क्योंकि तनवीर अहमद ने चैलेंज दिया था हरभजन सिंह को कि भाई तेरा इंडिया आएगा क्योंकि आपको बैन कर दिया जाएगा। और तनवीर के बच्चे मेरे छनकने, तू मुझे एक बात बता, बात पीसीबी और बीस से किया, तू मेरी बाजी को पेश करा रहा है, अपनी मुझे इस बात का आंसर दे। जो भी है हरभजन सिंह का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है भाई, वो अपनी ऑब्वियसली बात है ना, उसने अपनी कंट्री की साइड लेनी है। अब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, भाई ऐसा नहीं होता, सॉरी। वो अपनी कंट्री की साइड लेगा, अपनी जगह वो राइट है ना, आप अपनी जगह राइट इस वजह पे बनो। देखो मेरी बात, इधर मैं अपना मौकफ देता हूँ। ये तनवीर टकले की मैं बात, आप में थोड़ी सी इसने जो रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट किया ना, वो मैं थोड़ा सा एंड पे बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा, हरभजन सिंह ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तू तड़ा करके बात नहीं की उसने, तू तड़ा करके उस बंदे ने बात, उस बंदे ने बोला हम सेफ नहीं है, हम नहीं आएंगे, आप भी ना हो। वो यार ऑब्वियसली बात है, वो इंडियन है, वो अपनी टीम की साइड लेगा ना, वो अपनी कंट्री की साइड लेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो आपके साथ खड़ा रहे? ये तो बचपने हो ना, ये तो वो होगा ना कि मेरे से ये प्यार करती है, वो फिर जब छोड़ के चली जाएगी तो फिर भाई आप जो है मजनू बन जाओगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो में कुछ पाकिस्तानी मीडिया, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट आग बबूल हो रहे हैं। हाँ, आग बबूल हो रहे हैं क्योंकि हमारे दिग्गज ऑलराउंडर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी बालों को ऐसी मिर्ची लगाई है कि आग बबूला होना लाजमी है। और सबसे ज़्यादा आग बबूला जो पाकिस्तान के फुसड्डी क्रिकेटर तनवीर अहमद, उनको लग गई है। वो हरभजन सिंह को उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लेजेंड हरभजन सिंह और कहाँ फुसड्डी तनवीर अहमद। तनवीर अहमद का कहना है कि हरभजन ने कहा है कि पाकिस्तान के यहाँ इंडिया की टीम खेलने नहीं जाएगी, और कुछ हरभजन सिंह ने सिक्योरिटी इशू मामला बताया, उसको लेकर तनवीर अहमद को ऐसी मिर्ची लगी है कि वो हरभजन को उल्टा सीधा कुछ भी कहते हुए जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे देश में भी सिक्योरिटी मामला है, ये है जो वो है, जो कि उन्हें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ज़मीन आसमान का अंतर है। खैर दोस्तों, लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी और इन नल्लों का क्या हाल है ये तो बोलते रहेंगे, और होना वो है जो बीसीसीआई चाहेगी, जो इंडियन क्रिकेटर चाहेगी, क्योंकि आईसीसीआई का फुल सपोर्टर है बीसीसीआई को, और जो इंडिया चाहेगी वो भी मैच होगा। और वैसे भी जैसा ने मौसम नकवी को झुका दिया है हायर मॉडल पर क्रिकेट कर कर, जो दुबई में इंडिया के सारे मैच होंगे, जो कंफर्म हो गया है कि ये चैंपियन ट्रॉफी हायर मॉडल पर होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।